दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसने अपने लिए दुनिया का सबसे शानदार महल बनवाया। लेकिन जब महल बनकर तैयार हुआ तो राजा का मन नहीं भरा। उसने सोचा कि नहीं, यह काफी नहीं है, एक और बनवाओ। दूसरा महल बना तो बोला कि यह भी छोटा है, एक और बनवाओ। फिर तीसरा, फिर चौथा। चाहे कितना भी बड़ा बना लो, चाहे कितना भी सुंदर बना लो, उस राजा को कुछ भी काफी नहीं लग रहा था। अब यह कहानी किसी आज के अमीर आदमी की नहीं है, यह हजारों साल पुरानी है। और मजे की बात यह है कि इस राजा की कभी ना भरने वाली भूख का जवाब वो है जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक अभी खोज रहे हैं। यह कहानी है स्वर्ग के राजा इंद्र की। अब जरा सोचिए, स्वर्ग का राजा मतलब जिसके पास वो सब कुछ है जो हम सोच भी नहीं सकते। सोने के महल हैं, अप्सराएं नाचती रहती हैं, कल्प वृक्ष है जिससे जो चीज मांगो वो हाजिर, कामधेनु गाय है जो हर चाहत पूरी कर दे। इतना सब होने के बावजूद इंद्र के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक खालीपन था जो किसी भी चीज से भर नहीं रहा था। तो एक दिन इंद्र ने देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा को बुलाया और बोले कि मुझे ऐसा महल बनाकर दो जो पूरे ब्रह्मांड में किसी ने ना देखा हो। विश्वकर्मा ने जी जान लगाकर एक बेहद शानदार महल बनाया। इंद्र ने देखा, पहले तो खुश हुए, लेकिन कुछ ही दिनों में बोले कि नहीं, इसमें कुछ कमी है। बगीचा और बड़ा करो, झरने लगाओ, नाचने का हॉल बनाओ, मंजिलें और बढ़ाओ। महीने गुजरे, साल गुजरे, लेकिन इंद्र की फरमाइशों का कोई अंत नहीं था और बेचारे विश्वकर्मा बिल्कुल थक हार गए। सोचिए दोस्तों कि क्या यह सिर्फ इंद्र की कहानी है? हम भी तो यही कर रहे हैं ना। स्कूल में लगता है कि बस अच्छे कॉलेज में चले जाएं तो जिंदगी बन जाएगी। कॉलेज में लगता है कि बस अच्छी नौकरी मिल जाए। नौकरी लगती है तो लगता है कि बस प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन होता है तो लगता है कि बस अपना घर हो जाए। और यह बस थोड़ा और की दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। हम सब अपनी अपनी जगह इंद्र ही हैं, एक के बाद एक महल बना रहे हैं, लेकिन जो असली चैन और सुकून चाहिए वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। इसी उलझन को सुलझाने का रास्ता हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं। और इसके 4 हिस्से हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवदत्त पटनायक की किताब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में। देवदत्त पटनायक भारत के जाने माने लेखक हैं जो हमारी पुरानी भारतीय कहानियों और परंपराओं को आज की भाषा में समझाते हैं। इस किताब में उन्होंने इन 4 पुरुषार्थों को बहुत आसान और दिलचस्प तरीके से समझाया है। आज के इस वीडियो में हम इसी पुराने ज्ञान को गहराई से समझेंगे। तो चलिए इंद्र की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो मोड़ आने वाला है वो सब कुछ बदल देने वाला है। अब विश्वकर्मा इंद्र की कभी खत्म ना होने वाली फरमाइशों से पूरी तरह से थक हार चुके थे। उन्होंने सोचा कि यह इंद्र तो रुकने वाला नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुखड़ा सुनाया। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से बात की और फिर जो हुआ उसने इंद्र की पूरी दुनिया ही उलट पुलट कर दी। हुआ यह कि एक दिन इंद्र अपने अधूरे महल में बैठे सोच रहे थे कि अब इसमें और क्या क्या जुड़वाया जाए। तभी वहां एक छोटा सा बच्चा आ गया। देखने में बिल्कुल साधारण सा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही बात थी। एक ऐसी गहराई और चमक जो खुद इंद्र को भी थोड़ा बेचैन कर गई। इंद्र ने सोचा कि कोई आम बच्चा होगा जो इधर उधर भटकते हुए यहां आ गया है। इंद्र ने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो और यहां कैसे आ गए? बच्चा मुस्कुराया और बड़ी सहजता से बोला कि मैं तो बस आपका महल देखने आया था, बहुत खूबसूरत है। यह सुनकर इंद्र का सीना गर्व से फूल गया और वो बोले कि यह तो अभी बन ही रहा है। जब पूरा बनकर तैयार होगा ना, तो ऐसा महल इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। बच्चे ने हल्की सी हंसी दी और बोला कि यह बात तो मैंने पहले भी कई बार सुनी है। इंद्र एकदम चौंक गए और बोले कि क्या मतलब है तुम्हारा? पहले भी सुनी है मतलब? बच्चे ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि आपसे पहले भी ना जाने कितने इंद्र हो चुके हैं, और हर इंद्र ने यही सोचा था कि उसका महल सबसे बड़ा और सबसे शानदार होगा। हर एक ने विश्वकर्मा को बुलाया, हर एक ने बड़े बड़े महल बनवाए, और आखिर में हर एक मिट गया, कुछ भी नहीं बचा। इंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने पूछा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? बच्चे ने आगे कहा कि इस ब्रह्मांड में जितने किसी समंदर के किनारे
रेत के कण होते हैं ना, उतने ही अलग अलग दुनियाओं में अलग अलग इंद्र बैठे हैं। हर कोई अपना अपना महल बना रहा है। हर कोई सोच रहा है कि वो सबसे बड़ा है, और हर किसी को यह नहीं पता कि एक दिन वो भी भुला दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उससे पहले वाले भुला दिए गए। यह सुनकर इंद्र को जैसे करंट सा लगा। उन्हें एकदम से समझ आया कि वो इतने दिनों से कर क्या रहे थे। वो ऐसी दौड़ लगा रहे थे जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। वो अनंत के सामने अपनी बढ़ाई साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि शुरू से ही नामुमकिन था। इसी बात को किताब में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जब आप खुद को अनंत के सामने रखते हैं, जब आप खुद की तुलना उस चीज से करते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो आपकी सारी उपलब्धियां, सारे महल, सारी सफलताएं, सब कुछ शून्य हो जाता है। अब यह कोई निराशा की बात नहीं है, यह असलियत है। और यही वो जगह है जहां से हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन की असली यात्रा शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह तो हमारी अपनी कहानी है। हम भी ठीक यही कर रहे हैं। नई गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, ऊंचा पद चाहिए। हम सोचते हैं कि बस अगला लक्ष्य हासिल कर लें तो चैन मिल जाएगा। लेकिन जो दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती, उसमें चैन कैसे मिलेगा? तो फिर रास्ता क्या है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे ऋषियों ने 4 चीजों का एक ढांचा बनाया था, जिसे हम आगे समझेंगे। तो इंद्र की कहानी से हमें समस्या तो समझ आ गई, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इसका हल क्या है। और इसका जवाब हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने बहुत पहले खोज लिया था। लेकिन उस जवाब को समझने से पहले एक बात समझनी जरूरी है कि आखिर इंसान इस दुनिया में बाकी सब जीवों से अलग कैसे है। हमारे ऋषियों ने कुदरत को बहुत बारीकी से देखा और एक बहुत ही कमाल की बात पकड़ी। उन्होंने देखा कि आग, पानी, हवा, ये सब तत्व हैं, लेकिन ये कुछ लेते नहीं हैं किसी से। इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इनके लिए किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। फिर आते हैं पेड़ पौधे, जो इन तत्वों को लेते हैं, धूप लेते हैं, पानी लेते हैं, हवा से अपना खाना बनाते हैं। फिर आते हैं जानवर, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा जाते हैं। यह एक जंजीर है जिसमें हर कड़ी दूसरे से कुछ ना कुछ ले रही है और कुछ ना कुछ दे रही है। लेकिन इस पूरी जंजीर में इंसान सबसे अलग है। इंसान सब कुछ खाता है, पेड़ पौधे भी, जानवर भी, जमीन के अंदर से निकली चीजें भी। लेकिन इंसान को कोई जानवर पकड़कर नहीं खाता, कम से कम आज के समाज में तो नहीं। तो फिर इंसान दूसरों को क्या देता है? इंसान की कीमत क्या है इस दुनिया में? और यहीं पर हमारे ऋषियों ने एक गजब की बात समझी। उन्होंने पाया कि इंसान ही इस धरती का इकलौता ऐसा प्राणी है जो अपनी अक्ल, अपने हुनर, अपने विचार और अपने समय को बेचकर दूसरों के लिए कीमत पैदा करता है। यही इंसान को बाकी सब जीवों से अलग बनाता है। और इसी समझ से निकला जीवन जीने का वो ढांचा जिसे पुरुषार्थ कहा गया, और जिसमें 4 हिस्से हैं। पहला है धर्म, यानी जहां हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, दूसरों का ख्याल रखना है, जिसे जरूरत है उसकी मदद करना है। आज का विज्ञान कहता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक रसायन निकलता है, जो हमें संतोष और सुकून का एहसास कराता है। दूसरा है अर्थ, यानी कमाई, सफलता, तरक्की। यह वो जगह है जहां हम कुछ हासिल करते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई लक्ष्य पूरा करते हैं तो शरीर में डोपामिन निकलता है, जो हमें जोश और खुशी का एहसास देता है। तीसरा है काम, यानी जीवन का आनंद लेना। यह प्यार है, खुशी है, किसी अपने के करीब होने का सुख है। जब हम अपनों के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, प्यार करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन नाम का रसायन निकलता है, जो हमें जुड़ाव और अपनेपन का एहसास देता है। और चौथा है मोक्ष, यानी जब हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती, न कुछ पाने की भूख, न कुछ खोने का डर, बस एक ऐसी आजादी जहां हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह एंडोर्फिन से जुड़ा है, जो तनाव और दर्द में हमें राहत देता है। अब जरा एक पल रुककर सोचिए कि यह कितनी हैरान करने वाली बात है। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक इन्हीं 4 रसायनों को इंसान की खुशी से जोड़ रहे हैं, और हमारे ऋषियों ने बिना किसी मशीन के, बिना किसी लैब के, बस लोगों को देख देख कर और समझ समझ कर यही बात हजारों साल पहले पकड़ ली थी। अब इन चारों को एक एक करके गहराई से समझते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। धर्म को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, जो सुनने के बाद आपकी दया और जिम्मेदारी के बारे में सोच पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटी सी मछली तैरते तैरते मनु के पास आई और बोली कि मुझे बचा लो, एक बड़ी मछली मेरे पीछे पड़ी है, वो मुझे खा जाएगी।
मनु का दिल पसीज गया। उन्होंने उस छोटी सी मछली को अपनी हथेली में उठाया और एक बर्तन में रख दिया। मनु को अच्छा लगा कि चलो आज एक कमजोर की जान बचा ली। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो अजीब था। मछली रात भर में इतनी बड़ी हो गई कि बर्तन छोटा पड़ गया। मनु ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसे बड़े बर्तन में रख देते हैं। बड़े बर्तन में रखा तो कुछ दिन बाद वो भी छोटा पड़ गया। फिर मनु ने मछली को तालाब में डाला। तालाब छोटा पड़ा तो झील में डाला। झील छोटी पड़ी तो नदी में डाला। नदी से समुद्र में डाला। लेकिन मछली थी कि बढ़ती ही जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर वो दिन आया जब समुद्र भी काफी नहीं रहा। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। समुद्र का पानी चारों तरफ फैलने लगा और पूरी धरती डूबने लगी। मनु की सारी दुनिया तबाह हो गई। अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक छुपा है जिसे मत्स्य न्याय कहते हैं। इसका मतलब है मछलियों का नियम। कुदरत में हमेशा से यही होता आया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ताकतवर कमजोर को दबा लेता है। यही जंगल का कानून है। लेकिन मनु इंसान थे और इंसान के पास एक ऐसी ताकत है जो किसी जानवर के पास नहीं होती। वो ताकत है दया की, करुणा की। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो प्रकृति के इस कड़े नियम को तोड़ सकता है और कमजोर की रक्षा कर सकता है। और यही बात है जो इंसान को जानवर से अलग बनाती है। यही सभ्यता है, यही धर्म है। लेकिन अब यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। और वो मोड़ ये है कि अगर दया के साथ अक्ल ना हो तो वो दया भी बहुत नुकसानदेह हो सकती है। सोचिए, मनु ने जिस मछली को बचाया उसने कभी अपने दम पर जीना नहीं सीखा। उसने कभी अपनी लड़ाई खुद लड़ना नहीं सीखा। वो बस लेती रही, मांगती रही और बढ़ती रही, जब तक कि मनु की पूरी दुनिया ही पानी में डूब नहीं गई। अब जरा रुककर अपने आसपास देखिए। ऐसी सरकारी योजनाएं जो बहुत अच्छी नीयत से शुरू हुई थीं, लेकिन आज एक ऐसा दैत्य बन चुकी है जो समाज को ही खाई जा रही हैं। ऐसी कंपनियां जहां नीतियां कर्मचारियों को मजबूत बनाने के बजाय उन पर इतना निर्भर बना देती हैं कि वो बिना कंपनी के कुछ कर ही नहीं पाते। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें कभी गिरने ही नहीं देते, कभी तकलीफ उठाने नहीं देते, और फिर जब वो बच्चे असली दुनिया में कदम रखते हैं तो पहली ही ठोकर में बिखर जाते हैं। असली धर्म सिर्फ कमजोर की मदद करना नहीं है। असली धर्म है उस कमजोर को इतना मजबूत बनाना कि एक दिन उसे किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े। सच्ची अगुवाई किसी को मछली पकड़कर देना नहीं है। सच्ची अगुवाई है उसे मछली पकड़ना सिखाना और सही वक्त पर उसे समंदर में वापस छोड़ देना, ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। रामायण में देखिए, श्री राम राजगद्दी के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन दशरथ जी की एक कमजोर घड़ी ने पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। महाभारत में भीष्म ने अपना गद्दी का हक छोड़ दिया, जो ऊपर से देखने में बहुत बड़ा त्याग लगता है, लेकिन इसी त्याग की कीमत कुरुक्षेत्र की लड़ाई में लाखों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर बड़ी पीढ़ी ने सही वक्त पर अगली पीढ़ी के लिए जगह बनाई होती, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तो शायद इतना खून खराबा होता ही नहीं। आज भी यही हो रहा है। कितने बॉस हैं जो अपनी कुर्सी इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें डर है कि अगर नीचे वालों ने सब सीख लिया तो उनकी क्या जरूरत रहेगी। वो जानबूझकर अपने से छोटों को दबाए रखते हैं, उनका हौसला तोड़ते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम अभी लायक नहीं हो। यह धर्म नहीं है, यह खालिस स्वार्थ है जिसने धर्म का नकाब पहन रखा है। धर्म सिर्फ नियम मानना नहीं है। धर्म है सच्चे दिल से कमजोर का साथ देना, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना और फिर उसे आजाद छोड़ देना। लेकिन यह बात किसी ग्राफ में नहीं दिखती, किसी रिपोर्ट में नहीं आती। इसीलिए आज की दुनिया में धर्म का असली मतलब कहीं खो सा गया है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जो है अर्थ। अर्थ का मतलब है पैसा कमाना, तरक्की करना, दौलत बनाना। लेकिन अर्थ को समझने से पहले एक ऐसी बात सुनिए जो शायद आपको थोड़ा बेचैन कर दे, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को शाकाहारी होने पर बहुत गर्व है, यह बात खासकर उनके लिए है। भारत के गांवों में आज भी एक नजारा बहुत आम है। एक बैलगाड़ी खींच रहा है या खेत में हल चला रहा है। अब यह बैल असल में एक सांड होता है जिसके शरीर का एक अंग काट दिया गया होता है ताकि वो सीधा साधा बना रहे और चुपचाप काम करता रहे। पिछले 5000 सालों से हमारी भारतीय सभ्यता इन्हीं बैलों की पीठ पर टिकी हुई है। ये हमारे खेत जोतते हैं, ये हमारा अनाज ढोते हैं, और इन्हीं की मेहनत की वजह से हमारी थाली में शाकाहारी खाना पहुंचता है। अब जरा सोचिए,
हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं अहिंसा की, लेकिन एक छोटे से बछड़े को पकड़कर उसके शरीर का अंग काट देना, क्या यह हिंसा नहीं है? यह हिंसा है। बस फर्क इतना है कि यह हिंसा हमारी आंखों के सामने नहीं होती। यह काम किसान करता है, कसाई करता है, और हम बस अपनी थाली में जो आता है वो खा लेते हैं और अपने आप को अहिंसक मान लेते हैं। सच यह है कि हमारी सभ्यता की जड़ों में हिंसा है, बस हमने इसे अपनी नजरों से दूर कर दिया है ताकि हमें दिखाई ना दे। अब वात्स्यायन ने कामसूत्र में एक बहुत गहरी बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि कारोबार एक तरह का यज्ञ है। जैसे यज्ञ में यजमान आग में आहुति डालता है और स्वाहा बोलता है, इस उम्मीद में कि आग में से देवता निकलेंगे और बोलेंगे तथास्तु, मतलब जो तुमने मांगा वो मिलेगा। ठीक इसी तरह कारोबार में भी एक आदमी कुछ लगाता है और दूसरा आदमी उसके बदले में कुछ देता है। हर लेन देन एक यज्ञ है, हर सौदा एक पूजा है। लेकिन यज्ञ में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? भाव। देने वाले के दिल में क्या है, यह चढ़ावे से भी ज्यादा मायने रखता है। यज्ञ में असली ताकत सामान की नहीं, भावना की होती है। लेकिन आज की दुनिया ने इस भाव को पूरी तरह खत्म कर दिया है। आज किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाइए और देखिए, इंसानों को रिसोर्स कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। जैसे कोई मशीन हो, कोई कच्चा माल हो, जब तक काम का है इस्तेमाल करो और जब काम खत्म तो बदल दो। कंपनी को बस काम से मतलब है, इंसान से नहीं। एक साधना नाम की लड़की की कल्पना करो जो एक बड़ी कंपनी के काउंटर पर खड़ी है। उसके सामने जो ग्राहक आते हैं वो उसकी अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन उसे अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है क्योंकि कंपनी का नियम यही है। वो एक ऐसी स्क्रिप्ट बोल रही है जो किसी ऐसे आदमी ने लिखी है जिसने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। तनख्वाह अच्छी मिलती है तो शिकायत भी नहीं कर सकती, लेकिन अंदर से वो ऐसा महसूस करती है जैसे कोई पालतू जानवर हो। खाना मिल रहा है लेकिन आजादी नहीं है, देखभाल हो रही है लेकिन जिंदगी नहीं है। यह हमारा भारतीय तरीका नहीं है। हमारी परंपरा में कारोबार का मतलब था कि दोनों तरफ के लोग खुश हों, दोनों का सम्मान हो। लेकिन आज के दौर में मुनाफा इंसानियत से ऊपर हो गया है और नतीजे सामने हैं। असलियत यह है कि हमारी सभ्यता हिंसा पर टिकी है। खेती करने के लिए पूरे जंगल उजाड़ दिए जाते हैं। बैलों से काम लेने के लिए उनका शरीर काट छांट दिया जाता है। कंपनियों में काम करने वालों को ऐसे बदला जाता है जैसे कोई पुर्जा बदल रहे हो। आप बहस कर सकते हैं कि कौन सी हिंसा चलती है और कौन सी नहीं, लेकिन इस सच से भाग नहीं सकते कि हिंसा है। असली सवाल बस इतना है कि क्या हम अपने ऐशो आराम की कीमत के बारे में ईमानदार हैं? क्या हम यह मानने को तैयार हैं कि हमारे सुख के पीछे किसी ना किसी की तकलीफ छुपी हुई है? अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, जो है काम। अब जैसे ही मैंने काम का नाम लिया, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में सबसे पहले कामसूत्र आ गया और उसके साथ ही कुछ तस्वीरें और कुछ सोच भी आ गई। लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा कि आप कामसूत्र के बारे में जो कुछ भी जानते हैं या सोचते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा गलत है। कामसूत्र करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी और इसमें कुल मिलाकर 1200 श्लोक हैं। अब सुनिए, इन 1200 श्लोकों में से सिर्फ 20%, मतलब कोई 250 श्लोक ही शारीरिक संबंधों के बारे में है। बाकी का 80% हिस्सा तो पूरी जिंदगी को खुशी से कैसे जिएं उसके बारे में है। इसमें बताया गया है कि अपना घर कैसे सजाओ, दोस्तों के साथ कैसे रहो, जीवन साथी कैसे चुनो, अपनी इच्छाओं को कैसे समझो और उनसे सही तरीके से आनंद कैसे लो। यह किताब एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाती है जहां खुशी और आनंद को उतनी ही गंभीरता से पढ़ा जाता था जितना गणित या विज्ञान को। अनंग रंग जैसी किताबें मर्दों को सिखाती थीं कि अपनी बीवियों को कैसे खुश रखें। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर और आजाद औरतों की मूर्तियां बनाई जाती थीं। देवदासियां हुआ करती थीं जो गाने, नाचने और बातचीत की कला में माहिर थीं। ये औरतें आजाद जिंदगी जीती थीं। इनकी अपनी जायदाद होती थी, अपना काम धंधा होता था। इन्हें कभी विधवा का दर्जा नहीं मिलता था क्योंकि माना जाता था कि इनकी शादी भगवान से हुई है। ये औरतें कलाकार थीं, कारोबारी थीं और समाज में इनकी इज्जत थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी परंपरा को तबाह कर दिया। अंग्रेज जब भारत आए तो अपने साथ अपनी सोच भी लेकर आए। उस जमाने का इंग्लैंड शरीर के सुख को गुनाह मानता था और इन मामलों में बहुत सख्त और बंद सोच वाला था। जब अंग्रेजों ने हमारे मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां देखीं, तो उन्होंने हम भारतीयों को गंवार और बेशर्म कहा। और सबसे दुखी करने वाली बात यह है
कि हमारे अपने समाज सुधारक भी अपनी ही परंपरा से शर्मा गए। उन्होंने सोचा कि अंग्रेज सही कह रहे हैं, हमारी यह परंपरा गलत है। 19वीं सदी में एंटी नॉच नाम का एक आंदोलन चला, जिसने बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से इन आजाद औरतों को खत्म कर दिया। देवदासियों को वेश्या का दर्जा देकर उनकी बेइज्जती कर दी गई। जो औरतें कभी कलाकार थीं और अपने दम पर जीती थीं, उन्हें समाज ने शर्म की चीज बना दिया, और इसका असर आज तक दिखता है। आज भी अगर कोई आजाद सोच वाली औरत अपनी बात खुलकर रखती है तो उसे बाजारू बोल दिया जाता है। यह शब्द बाजार से आया है और इसे गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज भी जो औरत अकेली रहती है उसे शक की नजर से देखा जाता है। आज भी शारीरिक सुख के बारे में खुलकर बोलना बुरा माना जाता है। हमने वो समझ खो दी कि जिंदगी का मजा लेना कोई पाप नहीं है, यह जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। हमने वो सीख भुला दी कि आजाद होने का मतलब बेशर्म होना नहीं होता। और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि जिस संस्कृति में खुद भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ हैं, शिव पार्वती के साथ हैं, कृष्ण राधा के साथ हैं, उसी संस्कृति में आज हम प्यार और सुख को पाप समझने लगे हैं। यह हमारी अपनी सोच नहीं है, यह अंग्रेजों की छोड़ी हुई वो सोच है जिसे हमने बिना सवाल किए अपना लिया। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी हिस्से की, जो है मोक्ष। लेकिन मोक्ष को समझने से पहले हमें कर्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। और कर्म को लेकर लोगों के दिमाग में इतनी गलत बातें भरी हुई हैं कि पहले उन्हें निकालना बहुत जरूरी है। हुआ यह कि बाहर की दुनिया ने, खासकर पश्चिमी देशों ने, हमारे कई शब्द उठा लिए और उनका मतलब अपनी मर्जी से बदल दिया। स्वास्थ्य को उन्होंने नाजियों का निशान बना दिया। अवतार का मतलब उनके लिए नीले रंग के काल्पनिक जीव हो गया, और कर्म का मतलब बन गया जो करोगे वो भरोगे। लेकिन यह आधी बात है, और आधी बात पूरी बात से भी ज्यादा खतरनाक होती है। असली कर्म क्या है, यह समझने के लिए दो कहानियां सुनिए। पहली कहानी है एक राजा की, जिसे एक जादुई फल मिलता है। उस फल को खाने से उसकी पत्नी को बेटा पैदा होगा। अब राजा की दो पत्नियां थीं। राजा ने सोचा कि दोनों के साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिए, तो उसने फल को बीच में से काटकर दोनों को आधा आधा दे दिया। राजा की नीयत में कोई खोट नहीं था, वो बस दोनों के साथ इंसाफ करना चाहता था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? दोनों पत्नियों ने आधे आधे बच्चे को जन्म दिया। नीयत अच्छी, नतीजा भयानक। अब दूसरी कहानी सुनिए। एक चोर था जो चोरी करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तभी नीचे से पुलिस आ गई। चोर डर गया और पेड़ पर ही छुपा रहा। डर के मारे उसका हाथ कांपा और पेड़ से कुछ फूल नीचे गिर गए। नीचे क्या था? पेड़ के नीचे एक भगवान की मूर्ति रखी थी, और फूल सीधे उस मूर्ति पर जा गिरे। अब चोर के मन में ना भक्ति थी, ना श्रद्धा। वो तो बस डर के मारे कांप रहा था। लेकिन फूल भगवान पर चढ़ गए तो उसे आशीर्वाद मिल गया। नीयत बुरी, नतीजा अच्छा। अब इन दोनों कहानियों में एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, उस वक्त हम कभी नहीं जान सकते कि यह काम अच्छा साबित होगा या बुरा। यह तो बाद में पता चलता है जब नतीजा सामने आता है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि तू अपने काम पर ध्यान दे, नतीजे पर नहीं। काम करना तेरे हाथ में है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा यह तेरे हाथ में नहीं है। अब बाहर वाले इस बात को सुनकर कहते हैं कि भारत के लोग तो भाग्यवादी हैं, इन्हें बस किस्मत पर भरोसा है, मेहनत पर नहीं। लेकिन उन्होंने इसे बिल्कुल उल्टा समझा है। असल में जो आदमी कर्म में सच्चा भरोसा रखता है वो सुस्त नहीं बैठता, वो और ज्यादा मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आज उसका कल तय करेगा। आज जो हालात हैं वो पिछले कामों का नतीजा है, तो अगर कल बदलना है तो आज और जोर लगाना होगा। लेकिन यहां एक बात है जो सुनने में उलटी लगती है, पर समझ में आ जाए तो सब कुछ साफ हो जाता है। पूरी जान लगाकर काम करने के बाद, अपना सबसे अच्छा देने के बाद, नतीजे के बारे में शांत हो जाना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ करो ही मत। इसका मतलब है कि काम तो पूरी ताकत से करो, लेकिन नतीजा जो भी आए, चाहे जीत हो या हार, उससे ना फूलो ना टूटो। यही वो समझदारी है जो आपको जीत के नशे में अंधा होने से भी बचाती है और हार के गम में डूबने से भी। यही गीता की सबसे बड़ी बात है। पूरे दम से लड़ो, पूरी ताकत लगाओ, लेकिन हार जीत से बंधो मत। ये रुकना नहीं है, ये आजाद होकर चलना है। जब तक हम नतीजों से बंधे रहते हैं तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। और इसी बंधन से छूटना, इसी मोह से आजाद होना, यही मोक्ष है।
अब एक ऐसी बात करते हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग इसके बारे में ईमानदारी से बोलने से कतराते हैं। वो बात है जाति व्यवस्था की। जब भी भारत की जाति व्यवस्था का मुद्दा उठता है तो एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि अरे, यह तो बस काम बांटने का तरीका था, जिसे जो काम आता था उसे वो काम दे दिया ताकि समाज ठीक से चले। सुनने में बहुत सही लगता है, लेकिन जरा गौर करिए कि यह बात कहने वाले हमेशा कौन होते हैं। यह सफाई हमेशा उन लोगों की तरफ से आती है जो इस व्यवस्था में ऊपर बैठे हैं। मैंने आज तक किसी को छाती ठोक कर यह कहते नहीं सुना कि हाँ भाई, मैं शूद्र हूं और मुझे इस पर गर्व है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? पुरानी व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए गए थे जो काबिलियत के हिसाब से थे। ब्राह्मण जिनका काम ज्ञान और पढ़ाई लिखाई से जुड़ा था, क्षत्रिय जिनका काम रक्षा करना और राज चलाना था, वैश्य जिनका काम व्यापार करना था, और शूद्र जिनका काम सेवा करना था। कागज पर यह बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में क्या हुआ? कुछ कामों को गंदा मान लिया गया। सफाई करने वालों को, मैला उठाने वालों को इतना नीचा समझा गया कि उन्हें गांव के कुएं से पानी भरने तक नहीं दिया गया। पवित्रता के नाम पर इंसानों से उनकी इंसानियत ही छीन ली गई। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात थोड़ी गहरी है। किताब में देवदत्त पटनायक एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि पुरानी वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन असल में उसने बस अपना रूप बदल लिया है। आज के समाज में देखिए तो वकील और जज वही काम कर रहे हैं जो पहले ब्राह्मण करते थे, यानी यह तय करना कि क्या सही है और क्या गलत। नेता और सत्ता में बैठे लोग वही भूमिका निभा रहे हैं जो पहले क्षत्रिय निभाते थे, यानी ताकत और अधिकार का इस्तेमाल। बड़े उद्योगपति और व्यापारी वही जगह ले चुके हैं जो पहले वैश्यों की थी, यानी पैसे की ताकत से सब कुछ चलाना। और जो लोग अपने बुनियादी हकों के लिए आज भी लड़ रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हों या आम नागरिक, वो उसी जगह खड़े हैं जहां पहले शूद्र खड़े थे। अब यह देवदत्त पटनायक का नजरिया है। आप इससे सहमत हों या ना हो, लेकिन इसमें सोचने वाली बात जरूर है कि क्या सच में हमारा समाज उतना बदला है जितना हम समझते हैं, या बस चेहरे बदले हैं और ढांचा वही का वही है। अब जरा सोचिए, टीचर सेवा देता है, फौजी सेवा देता है, डॉक्टर सेवा देता है, पत्रकार सेवा देता है। अगर सेवा देने वाला शूद्र है तो तकनीकी रूप से ये सब शूद्र हुए। खुद भगवान कृष्ण रथ हाँकने वाले थे, सेवा देने वाले थे। फिर भी हम इस शब्द से इतना क्यों डरते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। हमने ऊंच नीच को अपने खून में उतार लिया है। हमने मान लिया है कि कुछ काम बड़े हैं और कुछ काम छोटे हैं, कुछ काम इज्जत वाले हैं और कुछ काम हमारी शान से नीचे हैं। और जब तक हम इस सच को नहीं मानेंगे, तब तक हम बस वही पुराना खेल खेलते रहेंगे, बस चेहरों पर नए नए नकाब लगाकर। अब एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से सोची ही नहीं होगी। ईसाई धर्म में एक स्वर्ग है, इस्लाम में एक जन्नत है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में 3 अलग अलग स्वर्ग हैं, और इन तीनों का मतलब 3 अलग अलग तरह की सोच और जीने का तरीका है। पहला स्वर्ग है इंद्र का लोक। यहां सब कुछ है। कल्प वृक्ष है जिससे जो मांगो वो मिल जाए, कामधेनु है जो हर ख्वाहिश पूरी कर दे, सोना है, हीरे हैं, भरपूर दौलत है। सुनने में तो लगता है कि भाई इससे बढ़िया जगह और क्या होगी। लेकिन इंद्र को चैन कभी नहीं मिलता, क्योंकि कभी कोई ना कोई राक्षस हमला कर रहा है, कभी कोई ना कोई खतरा सिर पर मंडरा रहा है। सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। यह ऐसी जगह है जहां भोग तो खूब है, लेकिन चैन का नाम नहीं है। यह मैदान जंग है, आराम की जगह नहीं। दूसरा स्वर्ग है कैलाश, जो भगवान शिव का घर है। बर्फ से ढका पहाड़, पत्थर ही पत्थर, ना कुछ उगता है ना कुछ पैदा होता है, ना कोई ठाट बाट, ना कोई सजावट। यहां वही रह सकता है जिसे किसी चीज की भूख ही ना रही हो। कैलाश पर सांप मोर से नहीं डरता, क्योंकि मोर को भूख नहीं है। बाघ बैल के पीछे नहीं दौड़ता, क्योंकि बाघ को शिकार नहीं चाहिए। चूहा मिठाई नहीं चुराता, क्योंकि उसे मिठाई की चाह ही नहीं। जब भूख ही नहीं रही तो मारामारी किस लिए? यहां शांति है, लेकिन यह वो शांति है जो दुनिया से कटकर मिलती है, अकेलेपन की शांति है। और तीसरा स्वर्ग है वैकुंठ, जो भगवान विष्णु का लोक है। वैकुंठ देखने में तो भरा पूरा और शानदार लगता है। लक्ष्मी जी वहां हैं, समृद्धि है, सब कुछ है। लेकिन विष्णु जी यह सब अपने मजे के लिए नहीं रखते। विष्णु जी को खुद कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनका ध्यान हमेशा दूसरों की तकलीफ पर रहता है। इसीलिए जब जब धरती पर मुसीबत आती है तो विष्णु जी अवतार लेकर आते हैं।
कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए, लोगों की मदद करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए। अब सबसे जरूरी बात सुनिए, ये तीनों स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप मरने के बाद पहुंचेंगे। ये तीनों जीने के तरीके हैं जो आप अभी इसी वक्त जी रहे हैं। अगर आप लगातार चीजों के पीछे भाग रहे हैं और मिलने के बाद भी कभी मन नहीं भर रहा, तो आप इंद्र के स्वर्ग में हैं, जहां सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है। अगर आपने दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, सब छोड़ दिया है, किसी से कोई लेना देना नहीं रखा, तो आप कैलाश की तरफ जा रहे हैं। शांत तो हैं लेकिन दुनिया से कटे हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपकी नजर दूसरों की तकलीफ पर है, आप खुद तो ठीक हैं लेकिन दूसरों को भी ठीक करने में लगे हैं, तो आप वैकुंठ की तरफ बढ़ रहे हैं। यह फैसला आपकी मौत के बाद की जिंदगी तय नहीं करता, यह फैसला आपकी आज की जिंदगी तय करता है। अब तक हमने चारों हिस्सों को और तीनों स्वर्गों को समझ लिया, लेकिन अब जरा अपने आसपास नजर डालिए और खुद से पूछिए कि आज की दुनिया में कितने लोग हैं जो इन चारों को बराबर तरीके से जी रहे हैं। सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग किसी एक तरफ इतना झुक गए हैं कि बाकी तीन तो गिर ही चुके हैं। आज किसी भी नई कंपनी में चले जाइए और देखिए, मालिक कुछ नया बनाने में लगा है, कंपनी को बड़ा करने में लगा है, पूरी दुनिया बदल देने के सपने देख रहा है। काम करने वाले दिन रात खट रहे हैं, प्रमोशन के पीछे भाग रहे हैं। सब लोग एक ऐसे पहिए पर दौड़ रहे हैं जो रुकता ही नहीं। एक टारगेट पूरा हुआ नहीं कि दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हुआ नहीं कि तीसरा सामने खड़ा है। कभी काफी नहीं होता। यह है बस अर्थ, बस कमाई, बस तरक्की। ना किसी के लिए कुछ करने की सोच है, ना जिंदगी का मजा लेने की फुर्सत है, ना रुककर सांस लेने का वक्त है। बस भागो भागो और भागो, और फिर एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ता है और सब कुछ खत्म। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नजर डालिए। लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर गलत चीज पर आवाज उठा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन बहुत बार ये ऐसी लड़ाई होती है जिसमें खुद का कुछ दांव पर नहीं लगा होता। इसमें कोई खुशी नहीं होती, बस लड़ाई ही लड़ाई होती है। और हार हो जाए तो लोग टूट जाते हैं, क्योंकि जीत हार से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह कि जो आदमी पूरा दिन दूसरों के हकों के लिए चिल्ला रहा है, वो अपने घर में काम करने वाली बाई को ढंग की तनख्वाह नहीं देता। ये दिखावे की सेवा है, असली नहीं। फिर देखिए एक और तरफ, योगा की क्लास, ध्यान के ऐप, शांति के शिविर। लोग मोक्ष खोज रहे हैं, लेकिन किस तरह का मोक्ष? ऐसा जिसमें दूसरों की चिंता नहीं है, बस अपनी शांति चाहिए। ऐसा जिसमें दुनिया की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऐसा जिसमें अपनी इच्छाओं को समझने के बजाय उनसे डर रहे हैं। पहाड़ पर जाकर आंखें बंद करके बैठना आसान है, असली इम्तिहान तो इस भाग दौड़ भरी दुनिया में रहकर अपना संतुलन बनाए रखने में है। हमारा पुराना ढांचा कहता है कि चारों चीजें एक साथ चाहिए। धर्म चाहिए ताकि दूसरों का ख्याल रखें, अर्थ चाहिए ताकि कमाई हो और तरक्की हो, काम चाहिए ताकि जिंदगी का मजा ले सकें, और मोक्ष चाहिए ताकि इन सब से बंधे ना रहें। इनमें से कोई भी एक हटा दो तो पूरा ढांचा गिर जाता है। अगर सिर्फ एक के पीछे भागोगे तो या तो सबसे अमीर लेकिन सबसे दुखी इंसान बनोगे, या सबसे ज्ञानी लेकिन दुनिया के किसी काम का नहीं ऐसे सन्यासी, या सबसे ज्यादा मजे करने वाले लेकिन अंदर से सबसे खोखले, या सबके लिए खटने वाले लेकिन अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा कुढ़ने वाले इंसान। अब एक ऐसी बात बताता हूं जो सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो बातें हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बस लोगों को देख देख कर और समझ समझ कर पकड़ ली थीं, आज का विज्ञान उन्हीं बातों को अपनी लैब में साबित कर रहा है। सेरोटोनिन जो धर्म से जुड़ा है, यह हमारे शरीर में तब बनता है जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी समूह का हिस्सा बनते हैं, जब हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमसे बड़ा है। रिसर्च बताती है कि जो लोग दूसरों की सेवा करते रहते हैं, वो उन लोगों से कहीं ज्यादा खुश और सेहतमंद रहते हैं जो बस अपने लिए जीते हैं। और जब यह रसायन शरीर में कम हो जाता है तो इंसान उदासी में डूब जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। डोपामिन जो अर्थ से जुड़ा है, यह जीत और कामयाबी का रसायन है। कोई काम पूरा किया तो डोपामिन, कोई मुकाबला जीता तो डोपामिन, कोई टारगेट पार किया तो डोपामिन। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा है। डोपामिन की भूख नशे में बदल जाती है। नशीली चीजें भी यही करती हैं, नकली तरीके से डोपामिन छोड़ती हैं, और फिर आम जिंदगी की कामयाबियां कभी काफी नहीं लगती। यही वो जाल है जिसमें आज की दुनिया फंसी है।
एक टारगेट के बाद दूसरा, एक प्रमोशन के बाद दूसरा, लेकिन मन कभी भरता नहीं। ऑक्सीटोसिन जो काम से जुड़ा है, ये तब बनता है जब हम किसी अपने के करीब होते हैं, जब छुअन होती है, जब भरोसा होता है, जब प्यार होता है। कोरोना के वक्त हम सब ने यह महसूस किया। बस लोगों से मिलना जुलना बंद हुआ और लोग मानसिक तौर पर टूटने लगे, बीमार पड़ने लगे। क्योंकि इंसान अकेला रहने के लिए बना ही नहीं है। हमें लोगों की जरूरत है, अपनों की जरूरत है। और एंडोर्फिन जो मोक्ष से जुड़ा है, यह तब निकलता है जब हम तनाव में होते हैं या दर्द में होते हैं। कसरत करो तो एंडोर्फिन, दिल खोलकर हंसो तो एंडोर्फिन, रोकर मन हल्का करो तो भी एंडोर्फिन। यह शरीर का अपना दर्द मिटाने वाला सिस्टम है जो हमें मुश्किल वक्त से गुजरने की ताकत देता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, हमारे ऋषियों के पास ना कोई मशीन थी, ना कोई लैब, ना कोई उपकरण। उन्होंने बस इंसानों को देखा, उनके बर्ताव को समझा, उनकी खुशी और गम की वजहों को परखा और एक ऐसा ढांचा बना दिया जिसे हजारों साल बाद आज का विज्ञान अपनी बड़ी बड़ी मशीनों से सही साबित कर रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये उस गहरी समझ का सबूत है जो हमारे पुरखों के पास थी और जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब वापस चलते हैं वहीं से जहां से हमने शुरू किया था, राजा इंद्र की कहानी पर। इंद्र एक के बाद एक महल बनाते रहे क्योंकि वो सोचते थे कि अगला महल उन्हें वो सुकून दे देगा जो पिछले वाले से नहीं मिला। लेकिन जब सामने अनंत खड़ा हो तो कोई भी महल, कोई भी कामयाबी, कोई भी चीज काफी नहीं होती। लेकिन जो बात हमारे ऋषियों ने समझ ली थी, वो इंद्र कभी समझ नहीं पाए। वो बात यह है कि असली कीमत उसमें नहीं है जो तुम्हारे पास है, असली कीमत उस समझ में है जो तुम्हारे अंदर है। जब एक बार ये बात दिल में बैठ जाती है कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, तो ये बात डराती नहीं बल्कि आजाद करती है। जब तुम जान लेते हो कि सब कुछ आज है, कल नहीं रहेगा, तो जोड़ना बंद हो जाता है और बांटना शुरू हो जाता है। फिर तुम सिर्फ अपनी भूख नहीं मिटाते, दूसरों की भूख भी मिटाने लगते हो। इंद्र ने अपने महलों में खुशी खोजी और हार गए। शिव जी ने सब कुछ छोड़कर शांति पाई। विष्णु जी ने दूसरों की सेवा में अपना मकसद पाया। श्री कृष्ण ने दिखाया कि तुम नाचो भी, लड़ो भी, प्यार भी करो, राज भी करो और फिर भी आजाद रहो। श्री राम ने दिखाया कि तुम हर नियम मानो, हर फर्ज निभाओ और फिर भी जिंदगी तुम्हारे साथ इंसाफ ना करे। सीख ये है कि जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी ही, चाहे कुछ भी करो। असली सवाल यह नहीं है कि टूटोगे या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या तुम चारों चीजों को एक साथ संभाल सकते हो। कमाई कर सकते हो बिना उससे चिपके, जिंदगी का मजा ले सकते हो बिना गिल्ट के, दूसरों की सेवा कर सकते हो बिना मन में कड़वाहट पाले, और छोड़ सकते हो बिना भागे। पुराने भारत ने हमें कोई धर्म नहीं दिया दोस्तों, उसने हमें इंसान बने रहने का एक नक्शा दिया। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि आप कौन सा हिस्सा भूल रहे हैं? बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं और बाकी सबको भूल गए हैं, या सबकी सेवा में लगे हैं लेकिन खुद को भुला बैठे हैं, या बस मजे कर रहे हैं बिना कुछ हासिल किए, या आध्यात्म के नाम पर जिंदगी की असली जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस तरफ ज्यादा झुके हुए हैं और किसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि आज आप जिंदगी में जहां भी अटके हुए हैं, वहां इन चार में से कोई एक जरूर गायब है। और अगर आपको लगता है कि 2500 साल पुरानी ये बात आज के जमाने में काम नहीं आती, तो बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग आज भी खुश क्यों नहीं हैं? सबसे कामयाब लोग आज भी परेशान क्यों रहते हैं? सबसे ज्यादा ऐशो आराम में डूबे लोग आज भी अंदर से खाली क्यों हैं? शायद, बस शायद, इंद्र की कहानी आपकी अपनी कहानी है, और शायद इसका जवाब एक और महल बनाना नहीं है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही गहरे और काम के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।